नमस्कार। आज बात करते हैं उस एक सवाल की जो भारत में हर नया बिजनेस शुरू करने वाले के सामने आता है कि आखिर बिजनेस का कानूनी ढांचा क्या हो। एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपी या फिर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। इसी एक चुनाव पर निर्भर करता है कि टैक्स कितना लगेगा, बाहर से फंडिंग मिलेगी या नहीं, और बिजनेस का भविष्य कैसा होगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये इतना बड़ा सिरदर्द क्यों है और क्यों एक गलत चुनाव बहुत भारी पड़ सकता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 60% से ज्यादा स्टार्टअप्स सिर्फ इसीलिए कानूनी पचड़ों में फंस जाते हैं क्योंकि उन्होंने शुरू में सही स्ट्रक्चर नहीं चुना। इसका नतीजा, फंडिंग रुक जाती है, बेवजह के खर्चे बढ़ जाते हैं और आगे चलकर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारे सामने दो सबसे मजबूत दावेदार हैं। एक है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और दूसरी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो एलएलपी क्या है? इसे एक तरह का मिक्सचर समझिए। इसमें पार्टनरशिप जैसी आज़ादी है, लेकिन कंपनी की तरह लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं या छोटे और मीडियम लेवल का बिजनेस चला रहे हैं और चाहते हैं कि कम से कम कागजी कार्रवाई के साथ बिजनेस पर सीधा कंट्रोल बना रहे। और वहीं दूसरी तरफ है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये उन स्टार्टअप्स की पहली पसंद है जिनका मकसद है तेजी से आगे बढ़ना, फंडिंग उठाना और अपने कर्मचारियों को स्टॉक ऑप्शन देकर साथ जोड़े रखना। तो सवाल यह है कि इन दोनों में से कैसे चुनें? आइए इन दोनों को 4 कसौटियों पर परखते हैं। ये वो 4 सवाल हैं जो हर फाउंडर को खुद से पूछने चाहिए। चलिए पहली कसौटी से शुरू करते हैं, यानी कि कंप्लायंस और कागजी कार्रवाई। और यहीं पर इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर साफ हो जाता है। यहां जमीन आसमान का फर्क है। एलएलपी में देखिए, साल में सिर्फ 2 फॉर्म भरने हैं, कोई मीटिंग जरूरी नहीं और ऑडिट भी तभी जब टर्नओवर 40 लाख के पार जाए। वहीं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम 3 फॉर्म, साल में 4 बोर्ड मीटिंग, 1 एजीएम और ऑडिट तो हमेशा ही कराना पड़ेगा। तो नतीजा बिल्कुल साफ है। अगर कम से कम कागजी कार्रवाई और सालाना खर्च की प्राथमिकता है तो इस मामले में एलएलपी ही विजेता है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर, टैक्स, यानी वो चीज जिसका सीधा असर मुनाफे पे पड़ता है। देखते हैं कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा टैक्स बचाता है। ऊपर से देखने पर रेट्स अलग अलग लगते हैं, लेकिन असली कहानी तब समझ में आती है जब मुनाफा मालिकों तक पहुंचता है। एलएलपी में पार्टनर्स बिना किसी एक्स्ट्रा टैक्स के मुनाफा घर ले जा सकते हैं, पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डिविडेंड पर शेयर होल्डर्स को दोबारा टैक्स देना पड़ता है। अब जब सारे सरचार्ज और सेस जोड़ दिए जाते हैं तो असली तस्वीर सामने आती है। जैसा कि यहां साफ दिख रहा है, दोनों ही इनकम लेवल पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इफेक्टिव टैक्स रेट काफी कम है। मतलब टैक्स बचाने के मामले में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पड़ला भारी है। अब वो सवाल जो किसी भी स्टार्टअप का भविष्य तय कर सकता है, क्या बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बाहर से यानी निवेशकों से पैसा चाहिए? देखिए, फंडिंग के मामले में दोनों में कोई मुकाबला ही नहीं है। एलएलपी में शेयर जारी नहीं कर सकते, मतलब इक्विटी फंडिंग का दरवाजा बंद। वहीं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी ही इसलिए है कि वो एंजल इन्वेस्टर्स या वीसी से पैसा उठा सके। पर सवाल यह है कि निवेशक एलएलपी में पैसा क्यों नहीं लगाना चाहते। चलिए देखते हैं कि भारत की एक टॉप लॉ फर्म इस बारे में क्या कहती है। इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है। निवेशक ऐसी जगह पैसा लगाते हैं जहां से बाहर निकलना आसान हो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वो अपने शेयर बेचकर आसानी से एग्जिट कर सकते हैं, जो कि एलएलपी में लगभग नामुमकिन होता है। और हमारी आखिरी कसौटी है कंट्रोल, मतलब बिजनेस की बागडोर असल में किसके हाथ में रहेगी। एलएलपी में पार्टनर्स ही मालिक हैं और वही मैनेजर भी, तो कंट्रोल सीधा उनके हाथ में होता है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मालिक यानी शेयर होल्डर्स और मैनेजर यानी डायरेक्टर्स अलग अलग होते हैं। यहां प्रोफेशनल मैनेजमेंट की गुंजाइश ज्यादा होती है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सही फैसला कैसे लिया जाए, चलिए इसे एक आसान से फ्रेमवर्क में समझते हैं। एलएलपी तब चुननी चाहिए जब बिजनेस प्रोफेशनल सर्विस का हो, जैसे कि कोई लॉ फर्म या कंसल्टेंसी। जब कम कागजी कार्रवाई और कम लागत पहली प्राथमिकता हो और बाहरी फंडिंग की कोई जरूरत ना हो। अगर पार्टनर्स को बिजनेस पर सीधा कंट्रोल चाहिए तो एलएलपी ही सबसे अच्छा विकल्प है। और दूसरी तरफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तब चुने जब लक्ष्य एक बड़ा स्टार्टअप बनाने का हो, जिसे फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर वीसीज से पैसा जुटाने की योजना है, अच्छे टैलेंट को ईएसओपीज देकर रोकना है और बाजार में एक मजबूत साख बनानी है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अलावा
कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन क्या हो अगर भविष्य में बिजनेस की जरूरतें बदल जाएं? क्या तब स्ट्रक्चर बदला जा सकता है? तो एक आखिरी सवाल मन में आता है, क्या एक बार जो चुन लिया वो हमेशा के लिए पत्थर की लकीर बन गया? देखिए, अच्छी खबर यह है कि बदलाव संभव है। एक एलएलपी को बाद में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बदला जा सकता है, लेकिन इसमें वक्त, पैसा और बहुत सारी कानूनी प्रक्रियाएं शामिल हैं। इसलिए सबसे जरूरी सबक यही है कि शुरुआत से ही सोच समझकर चुनें, क्योंकि यही पहला कदम बिजनेस की सफलता की सही नींव रखेगा।